आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया जाता है। अब जैसे कि लंबाई का मीटर से संबंध है, तो इसमें आपको यह बताना है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसका संबंध किससे होगा। तो द्रव्यमान का संबंध ग्राम से हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ऑप्शन में देखिए 100 है, 2 है, 10 है और 8 है, तो चूज करना है आपको। अब यहां पर देखिएगा 9 और 4 के बीच में कितने का अंतर है भाई? 9 और 4 के बीच में हो जाएगा 5 का अंतर। 16 और 9 के बीच में कितने का अंतर है भाई? तो 16 और 9 के बीच में 7 का अंतर हो जाएगा, यानी कि दो दो का गैप है। 25 और 16 के बीच में कितने का अंतर है भाई? तो 25 और 16 के बीच में हो जाएगा 9 का अंतर। उसी प्रकार से 36 और 16 में कितने का अंतर है? तो 36 और 16 में कितने का अंतर हो जाएगा? 36 और 25 में, 36 और 25 में कितने का अंतर हो जाएगा? 11 का अंतर हो जाएगा। देख सकते हैं आप 36 और 25 में। और 49 और 36 में कितने का अंतर हो जाएगा? 49 और 36 में हो जाएगा अंतर 13 का अंतर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेगा 64 और 49 में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 64 और 49 में अंतर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 15 का अंतर हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखेगा थोड़ा सा, यहाँ पर 81 और 64 अब आ रहा है 81 और 64, और 81 और 64 में कितने का अंतर है भाई? 81 और 64 में अंतर हो जाएगा 17 का। ठीक है, 81 और 64 में कितने का अंतर है? 17 का है। तो 17, 18, 19, यहाँ पर आ जाएगा 19। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 81 और 19 करते हैं, मान लीजिए, तो 81 और 19 कितने हुए? 100 हुए। अब यहाँ पर देखिए 81 और 2 17 है, यहाँ पे देखिए 81 और 64 में कितने का अंतर है? 17 का अंतर। तो 2 को बढ़ाकर यानी 17, 18, 19, 81 में आप 19 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी इन सभी में 2 का अंतर है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, जैसे कि ये तो खैर अलग है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2 का अंतर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर अपने आप निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम खालिस्तान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। 1964 ऑप्शंस में है आपके, 1963, 1962 या 1961। आंसर क्या हो जाएगा? 1962। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्री अरविंद, M.K. गांधी, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टुंड्रा वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो ये पाया जाता है टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न कि किसी कूट भाषा में POLE को TSPI और VOAR को FSEV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ पर को आप दे सकते हैं
कि क्या पूछा जा रहा है कि P को T, तो P के बाद जब आप बैक जाएंगे या आगे जाएंगे तो P के बाद यानी P जो आ रहा है आपका, कितने का अंतर आ रहा है, कितने डिजिट का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, इसमें 5 का अंतर कर लिया आपने। और O यानी बैक जाइए, यानी कि माइनस में अगर आप जो O है, O जब आप माइनस करेंगे तो माइनस में भी माइनस नहीं होगा, OPQRS, यानी कि यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि 5 का अंतर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। P है और T है, ठीक है, 1 2 3 4 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। और OS में कितने का अंतर है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। L और P में कितने का अंतर है, L और P 1 2 3 4, यहाँ पर भी P, यानी कि टोटल यह मान के चलिए कि P का ही अंतर है। H8T यानी कि 4 का है, तो H के बाद क्या आता है, H के अब IJKL, L हो जाएगा, AVCDE, E आ जाएगा, फिर T के बाद क्या आता है, UVWX, यानी कि LEX, तो LEX कहाँ पर है, ये रहा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें, इसलिए थोड़ा सा आंसर गलत निकल हो गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था, नवंबर 1969, नवंबर 1970, अक्टूबर 1969, अक्टूबर 1968। तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों अक्टूबर 1969 को। तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया। अमृत सेन ऑप्शंस में है, गैरी मेकर, पॉल शैमुएल्स, महबूब उल हक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। NRDWP का पूर्ण रूप क्या होता है, इसे आप कह सकते हैं नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इन्हें क्या कहते थे, तो इन्हें कहते थे कनात। क्या कहते थे, कनात। कनात से जो 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 प्राचीन समय के दौरान जो कनात का उपयोग किया जाता था, जिससे भूमिगत जल मार्गों का नाम जो आपको बताना था इसमें, और इसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, इसको कनात कहते थे। ये अभी राजस्थान में कई जगह पर इसका उपयोग भी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शंस में वाराणसी, चेन्नई, शिमला या हैदराबाद। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था। INS विजय, INS शक्ति, INS गरुण, INS विक्रांत। INS विक्रांत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष ये कहाँ पर देखे जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 12, 6 और 3।
जब आपने जोड़ा 12, 6 और 3 कितना हुआ? 21 हुआ। तो 7 7 दिन 14, 7 तियाँ 21, यानी कि 7 तियाँ 21, 3 आ रहा है इसमें, 3 से कट रहा है, 7 तियाँ 21। उसी प्रकार से 13 और 4 और 7 कितने हुए? 13, 4 और 7 24, यानी कि 7 7 दिन 14, 8 8 दिन 16, 8 तियाँ 24, यानी इसमें भी 3 कटने पर आ रहा है। तो 8 8 दिन 16, 8 तियाँ 24, ठीक है। यानी कि मेरी बात समझे ना, समझे आप? ये क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हैं? जैसे 12, 6 और 3 कितने हुए? 21 हुआ, तो 7 तियाँ 21 हो गया। और 13 4 और 7 कितने हुए? 24 हुए। तो 8 8 दिन 16, 8 तियाँ 24, करेक्ट है। इसके बाद 5 4 कितने हुए? 5 4 9 हो गया, और प्लस 3 कितना हुआ? 12 हो गया। तो 60 से तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है। 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, बचा आपका 4 4 4 दुनिया 4 3 12, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आप काउंट करिए, यानी कि पढ़ा पढ़िए आप। 7 7 14, 7 तियाँ 21, और 8 8 16, 8 तियाँ 24, 4 4 दुनिया 4 3 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 4 में आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतबाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है? बंगाल, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन या केरल? किसे जाना जाता है? बंगाल को जाना जाता है, सॉरी बॉम्बे डेक्कन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से उलझे हुए होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है आपको कि कौन सी जो संख्या है किससे टकरा रही है, कौन सी संख्या किससे कटेगी, और जो संख्या कटेगी उस संख्या कैसे कटेगी, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। पुरातत्व भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों जेम्स प्रसेप ने वर्ष में अशोक के राजा देश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं की व्याख्या की थी? 1837, 1857, 1890, 1876। आंसर हो जाएगा 1837। कब? 1837। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अशोक के शिलालेखों की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? अशोक के शिलालेखों की जो खोज है ये जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शंस में आपके हैं मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या प्लॉटर। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों प्लॉटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा कितना अच्छा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए आरआरबी एनटीपीसी का, तो आपको सारे तिकड़म लगा देने हैं। आपको बस आंसर से मतलब होना चाहिए कि आंसर आना चाहिए। आंसर कैसे आएगा वो आपके ऊपर कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 16 इसमें है, 31, ये मेरी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 6 का आधा कितना हुआ? 3, 6 का आधा 3 हो गया, एक को इन्होंने ऐसे ही रख दिया तो 31 हो गया। उसी प्रकार से अब 3 का आधा क्या होगा? 3 का आधा कितना हुआ? अब 3 का आधा तो होगा नहीं, अगर आप करते तो 1.5 होगा, तो ऑप्शन में वो है नहीं, तो 2 कर दीजिए आप, तो यहाँ रख दीजिए और एक को यहाँ रख दीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है? 21 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग अपनी ट्रिक से लगाएं, आपकी ट्रिक जो है आप उससे निकालें। मैंने जिस प्रकार से हमको निकालना चाहिए मैंने उस प्रकार से आप लोगों को बताया, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। आंसर आना चाहिए बस, गलत नहीं होगा ऐसी ट्रिक से। इंद्रधनुष 2.0 ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण से है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीस, अल मसूरी, इन बतूता, अल बुरनी। तो ये पुस्तक मेरे प्यारे साथियों अल बुरनी के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है?
फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। ऑप्शंस में क्या क्या है? पुश बुलेट, सुपर बीम, सरफ्लाई, एयर ड्राइड। तीसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सरफ्लाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 किसी तरह के समान है और एक संगत असंगत का चयन करना है। कावेरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है और गोदावरी है। तो इसमें आपको बिल्कुल असंगत शब्द की पहचान करनी है। अब कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तो तीनों नदियां हो गई आपकी, लेकिन जो तीनों जो नदियां हैं ये हो जाती हैं ब्रह्मपुत्र से, तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिल जाती हैं, इसलिए ये बिल्कुल असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये नदियों का इसको बाप भी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। 135 और 90 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है? 45। यहां पर हो जाएगा 45 का अंतर। और 180 और 135 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है भाई? 180 और 135, इसमें कितनी संख्याओं का अंतर हो जाएगा? इसमें भी 45 का अंतर हो जाएगा, आगे भी 45 का अंतर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 270 से आप 45 लेस करते हैं जब, तो 270 से आप 45 लेस करते हैं, कितना बचा? 270 से 45 लेस किया आपने तो 225 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी मतलब 225, इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, फिर से करते हैं। 135 का अंतर 45 हो जाएगा। ठीक है, और 180 का भी अगर 35 से करते हैं, इसमें भी 45 का अंतर आ रहा है। और 225 से अगर 180 लेस करते हैं आप अगर गाइस, तो कितने का अंतर आ रहा है? इसमें भी 45 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब 270 से 225 लेस कीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो 270 में 225 अगर आप लेस करते हैं, मान लीजिए 270 से 225, तो भी 45 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर आप 270 और 45, इसमें भी अंतर आ रहा है, तो 270 प्लस 45 कितना बना जाके? 315 बना जाके। यानी कहने का मतलब ये है 270 में आपको 45 जोड़ देना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले देखिए तोड़कर देखिए कि कितने का अंतर आ रहा है इन सभी में, उसके बाद जोड़कर देखिए। तो मैंने सारे मतलब इसमें सारा फार्मूला मैंने लगा दिया, तो सारा फार्मूला लगाने के बाद 315 अंतर आया इतने कम समय में। अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब इसमें त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सन्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। अब ये सही है या नहीं है? त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आंसर क्या होगा? अब ये वाला जो कथन देख रहे हैं और ये वाला कथन देख रहे हैं, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। तो क्लियर है। और त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। खालिस्तान में देखिए, अगर रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? जो तिकड़म लगे, जो ट्रिक लगे, उस ट्रिक को लगाइए। पहले ट्रिक लगाइए, अगर आंसर ना आए फिर दूसरी ट्रिक लगाइए। ठीक है, तो हर ट्रिक को अपनाइए तभी आंसर निकलेगा। खालिस्तान में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। 1944, 1941, 1940 या 1936? 1944 आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा क्या है कि एक किसी निश्चित कोड भाषा में DRAGO ड्रैगन को BPEML लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में STAR को क्या लिखा जाएगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कितने का अंतर है
जो मतलब ये अल्फ़ाबेट आ रहा है, कितने अल्फ़ाबेट में कितने का अंतर है। जैसे कि डी है तो माइनस जाइए, माइनस आपने कर दिया, बी के मतलब पीछे माइनस माइनस आपने किया तो डी के पीछे बी आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से एस बाय कर दीजिए एस को, तो एस के पीछे क्या आएगा, क्यू आ गया, ठीक है। और इसमें देखिए आर के बाद पी आ रहा है, आर के बाद पी आ रहा है, तो आर के बाद पी आता है, आर के बाद पी, तो इसमें एक लेस है यानी -1 का है। अब टी, टी के पीछे क्या होता है, एस होता है, थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर रहा हूं, मैं लग रहा है ऐसा। पी के पीछे आर, पी के पीछे, इसमें +2 का अंतर होगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है। पहले देखिए इसमें -2 का अंतर हो जाएगा, फिर +2 का अंतर हो जाएगा, तो टी की तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर टी प्लस कर दीजिए, टी के बाद क्या आता है, वी आ जाएगा, +2 करने के बाद वी आ जाएगा, तो क्यू वी। अब देखिए ये भी ट्रिक नहीं लग रही है इसमें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हमसे। डी के बाद पी है, ठीक है, डी के बाद पी है, डी के मतलब माइनस, जब आप -2 करते हैं तो क्या बना, पी बन गया। और आर के बाद पी है, आर के बाद पी है, जी हाँ पी है, आर के बाद पी है, इसमें भी माइनस होगा भाई, इसमें भी माइनस हो जाएगा, -2 पी बन गया। अब इनको करते हैं, एस -2 लेते हैं, डिजिट जो हैं आपके, जो अल्फ़ाबेट जो हैं 2 करते हैं, तो क्यू बना जाके, ठीक है, फिर टी है, आर बन गया, क्यू आर, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बचे आपके ऑप्शंस में 2। अब ए के बाद क्या है, बाई है, ए के बाद क्या है, बाई, इसमें भी -2 है, यानी कि सभी में -2 है, तो ए के बाद इसमें भी बाई हो जाएगा, तो क्यू आर वाई, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया, समझने में फिर था मेरे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, गोल गुम्बद जो है ये किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आप आंसर बता सकते थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबैट, पेंटशॉप प्रो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एडोब फोटोशॉप, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खालिस्तान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। होमी जे भाभा, एन बोस, एन चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई। होमी जे भाभा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, अब देखिए गाय, बदक और पक्षी, वेन आर एक निम्नलिखित में इसके बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो इसमें देखिए गाय, बदक और पक्षी तो है, पक्षी मांसाहारी भी हो सकता है और वो उड़ भी सकता है, ठीक है। अब बतख जो है वो भी पानी में जा सकती है, गाय भी पानी में जा सकती है, तो ये तो हो गई गाय, और इसी में आपने कर दिया बतख। लेकिन पक्षी का संबंध इन दोनों से नहीं है, तो पक्षी बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल ये कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। ध्यानपूर्वक देखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समजात कहते हैं, क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, श्रवणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है, ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल पत्थर, लौह अयस्क। ग्रेनाइट से बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला हमारा प्रश्न, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है, ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रिया।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाणभट्ट जो है ये किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या समुद्रगुप्त? बाणभट्ट जो है ना ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला पैटर्न देखेगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो मैंने आपको कहा था, अभी बोला था कि रीजनिंग में जो ट्रिक लगे आप उस ट्रिक को लगाइए। अब जैसे कि 3 तिरका तो 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 तिरका 9, ठीक है, 9 81 और 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 हो गया तो 55 25 हो जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू 16, 3 तिरका 9 तो बचा आपका 5, तो 55 25, तो 25 कहाँ पर है? 25 ये रहा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुणों के वंशाणुओं के कितने प्रतिशत मौजूद होते हैं? 1, 4, 2 या 3? 2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, RBI गवर्नर, प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री होता है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? बायोपिक्स का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 2000 से 2010, 1970 से 1980, 1981 से 1990, 1990 से 2000? 1981 से 1990। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ने वर्ष खालिस्तान 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IFF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसने हासिल? हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, PV सिंधु, PT ऊषा? अंजू बॉबी जॉर्ज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 1985 का असम समझौता, द असम एकॉर्डेड ऑफ 1985 में नई दिल्ली में खालिस्तान और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VV गिरी? राजीव गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, यहां पर देखिए एक प्रश्न और उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं। बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन सा पुष्ट कमजोर है? क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए? PQ हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। तो आंसर क्या होगा ये आपको बताना था। हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको समाचार पत्र जो सरकार के नियंत्रण में है ये स्वतंत्र है, ये अपने हर समाचार देने का अधिकार रखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। तो क्यू वाला जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब 4 और 1 में कितने का अंतर है? 4 और 1 में कितने का अंतर होगा? 4 1 में कितने का अंतर हो गया? 3 का अंतर हो गया, ठीक है। 9 और 4 में कितने का अंतर हुआ? 9 और 4 में अंतर हो जाएगा 5 का, यानी 2 करके हैं। और 16 और 9 में कितने का अंतर है भाई? 16 और 9 में हो जाएगा 7 का अंतर। और उसी प्रकार से 25 और 16 में कितने का अंतर है? 25 और 16 में कितने का अंतर हो जाएगा? 9 का अंतर हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको 9, 10, 11
10 11, तो 25 और 11 आप ऐड कर दीजिए, 25 और 11 ऐड किए 6 36। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रिक लगे वो ट्रिक लगाइए आप, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वही समझिए दूसरे शब्द से पहले से है। देश गठबंधन, श्रमिक, श्रमिक को क्या कहेंगे? जैसे कि देश, देश जैसे कि नेताओं का जो मतलब जैसे कि नेताओं का मतलब आपने इलेक्शन में वोट डाला, वोट डालने के बाद कोई नई साफ सुथरी सरकार नहीं बनी, किसी को कम वोट मिले किसी को ज़्यादा वोट मिले, तो नेताओं ने किसी पार्टी से गठबंधन किया तो वो सरकार उसने बना ली। तो उसी प्रकार श्रमिक जो है, श्रमिक क्या करता है? तो श्रमिक का संबंध किससे होता है? इसको आप संघ कह सकते हैं, यानी कि यूनियन। आपने सुना होगा जो मतलब कंपनियां होती हैं और जो फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें यूनियन होता है, तो श्रमिकों का एक यूनियन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संघ यानी कि यूनियन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, इसी प्रकार भिन्न चयन नहीं किया गया है। क्या बोला कि सभी राजा रानियां हैं, सभी राजा रानियां हैं, कुछ राजा केक हैं। अब कुछ राजा जो हैं वो केक भी हैं, ठीक है, कुछ राजा केक भी हैं, कुछ राजा केक भी हैं। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानी, कुछ केक राजा नहीं। अब कुछ राजा केक तो ही, तो गलत हो जाएगा भाई। कुछ केक राजा हैं, कुछ केक राजा हैं। अब कुछ केक राजा हैं, रानियां दोनों हैं, ये भी गलत हो जाएगा भाई। कुछ रानियां ना तो केक हैं, अब कुछ रानियां केक भी हैं और ना ही राजा हैं, ये तो आइदर में आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचता है लास्ट में, सभी रानियां या तो केक हैं या राजा हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए टच कर रहा है, सभी रानियां राजा हैं और केक भी हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सभी कथन का तार्किक रूप से पालन करने से निष्कर्ष का चयन करें। एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी भी उसमें कमजोर कड़ी। तो तार्किक रूप से आपको पालन करना है, उस पहचान करनी है आप लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? किसी कड़ी के मजबूत होने का कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें क्या है? 2 दिया है, 4 दिया है, 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप जल्दी से अगर आंसर निकालते हैं तो जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें बिंदना है, दिमाग लगाना है, तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डिजाइन इस प्रकार से बन गई। अब ये वाली जो डिजाइन है ये गोल टाइप में होगी, देख सकते हैं आप लोग गोल टाइप में। और ये वाली जो डिजाइन है थोड़ी सी आपको ऐसे करके बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। 4 में बन जाएगी ये डिजाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विकल्पों में सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 तरह के समान हैं, एक असंगत है। अब जैसे कि जे और ओ, अब अल्फाबेट में जे और ओ, तो जब जे और ओ में आप करते हैं तो कितने का अंतर होगा? 5 का अंतर हो गया। ओ एम, ओ के लिए आपको एम को जाना होगा, -2 का अंतर हो गया, यानी कि -5। और फिर इसके बाद ओ के बाद एम है, ओ के बाद एम, ओ के बाद एम, -2 का अंतर हो गया भाई। अब एम के बाद क्यू है, अब एम के बाद क्यू है, क्यू 1 2 3 4, जे के बाद ओ, एक जे के बाद ओ है, 1 2 3 4 5। पहले देखिए थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है, +5 हो गया, +2 हो गया, ओ के बाद एम, एम के बाद क्यू, एम के बाद क्यू, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। जे ओ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए ई और जे है, ई और जे में कितना अंतर है? कितने डिजिट का अंतर है? 1 2 3 4 5, ये तो सही हो जाएगा। जे और एच में कितने का अंतर है भाई? जे एच में कितने का अंतर है? जे और एच -2 का अंतर है, -2 का अंतर कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहीं से आप पता चल रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, JOMQ। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस का अंतर आ रहा है, इसमें -2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब ये कर लीजिए,
तीसरे वाला यू जेड एक्स सी। अब यू जेड एक्स सी में यू और जेड में कितने का अंतर है? यू और जेड में कितने का अंतर हो जाएगा? यू जेड 5 का अंतर हो गया। देखिए यहाँ पर 5 का अंतर आ जाएगा प्लस 5 का अंतर। जेड और एक्स में कितने का अंतर है भाई? जेड और एक्स में -2 का अंतर। अब देखिए -2 का अंतर आ, इसमें भी -2 का अंतर, लेकिन इसमें प्लस का अंतर आ रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप जल्दी करना चाहें तो जल्दी कर सकते हैं। अगर आप सारी को अगर काउंट करते हैं, यानी कि सारे डिजिट को काउंट करते हैं कि किसे कितना मेल खा रहा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।